हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे एडिटोरिया बुक का बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, चित्रित धूसर मृद भांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा कथन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस सी, 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा कथन है, गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था तथा ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गृह विभाग की दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई। अगला प्रश्न है, ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम, मनुष्यानु मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसकी रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए? पहला है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन का लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, 1, 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, दोचाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था को निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थे, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, 1 और 3।
अगला प्रश्न है, वारेन वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया। दूसरा कथन है, 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया। तीसरा कथन है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी इलाकों में वीरशैलिंगम पंतुलु में विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, केवल 1। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किन्होंने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम के चाय बागान के मजदूर। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ वर्ष है। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मांझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विष्णु भट्ट गोडसे। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बलेंडोंग डी एन स्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। इसने गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसें उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है, सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा। अगला प्रश्न है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, थेरवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह के वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह से भिन्न है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी श्राफस और नुट्टुपट्टई चटियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। अगला प्रश्न है, होम चार्जेज में क्या क्या सम्मिलित थे? पहला है ब्रितानी अफसर तथा व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्ज पर ब्याज, भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में गोमास्ता शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी जिसका काम बुनकरों की निगरानी करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1901। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत के किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा कथन है, 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुदकास्ट व पाही कास्ट। पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही अदा कर सकता था। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समिति जैसी समितियां बनाती है। इन समितियों में केवल ग्राम पंचायत के सदस्य ही शामिल होते हैं। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक नियुक्त सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी देश केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नियुक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर निगम के आय के कौन सा स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की आत्मा का भी कहलाता है। 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जयराम दास दौलत राम के पास था। 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को
स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया? यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वैश्य मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए के अय्यर। अगला प्रश्न है, कथन ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्पों का आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन के लिए बुनियादी रूप से आवश्यक वैसे सभी अधिकार जिसे संविधान विशेष दर्जा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा मिलता है तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, आंग सान सू की। किस राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की किन शर्तों को पूरा नहीं करना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 6 सीटों पर जीत दर्ज करना। अगला प्रश्न है, अधिकारों का प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय हमें दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। किसी निजी स्थान पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी तस्वीर लेना, उन्हें पोस्ट करना उस व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 देश का संविधान, सूची 2 भारतीय संविधान में शामिल तत्व को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ब्रिटेन, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। इसके अंतर्गत पूरे देश में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी प्रत्याशियों की एक सूची जारी करता है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फसल चक्र का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और उसके भौगोलिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, माहे जिला मलाबार तट पर स्थित एक इनक्लेव है जो केरल राज्य सीमा के भीतर घिरा हुआ है।
यानम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य के भीतर एक एन्क्लेव बनाता है। रायकल कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन प्रायद्वीप खंड का भाग है? करबी एंगलोंग पठार, मेघालय पठार, मिजो पठार, मिजो श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। कोल खहोज किस देश या महाद्वीपीय समूह का सामूहिक कृषि का नाम है? कोल खहोज किस देश या महाद्वीप की सामूहिक कृषि का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसके बाद लाइकेन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में बांध है। नर्मदा ओंकारेश्वर बांध, चंबल राणा प्रताप सागर, कृष्णा नागार्जुन सागर, कावेरी मैटूर बांध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपर्युक्त मानव एवं प्रकृति के अन्योन्य क्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संभववाद। अगला प्रश्न है, अंतर्वेदी आग्नेय स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बेथोलिथ बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार लगभग समतल होता है। ये विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। लिकोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की सतह के निकट स्थित क्षैतिज परतें होती है जो अपनी पूरी लंबाई में एक समान रूप से पतली होती है। डाइक दीवारें जैसी संरचना होती है जो तब बनती है जब मैग्मा दरारों से जोर लगाकर बाहर निकलता है और जमीन के लगभग लंबवत रूप में जम जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट। नजका प्लेट उत्तर अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। फिलीपींस प्लेट या एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट या फिलीपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुलुथ और बुफालो पत्तन अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहद जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में। अगला प्रश्न है, एक तरफ जलधारा है, दूसरी तरफ प्रकृति है, तब ठंडा गर्म बताना है। पंगुलहास धारा शीत धारा, फॉकलैंड धारा गर्म धारा, कैलिफोर्निया धारा गर्म धारा, करारी धारा शीत धारा, क्यूरोसियो धारा गर्म धारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 4 और 5। अगला प्रश्न है, ज्वार के निम्नलिखित प्रकारों और उनकी विशेषताओं पर विचार करें। ज्वार के प्रकार और विशेषता।
अर्ध दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च व 2 निम्न ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई भिन्न होती है। गलत कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, 1 और 2 गलत है। अगला प्रश्न है, भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाए? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन एफ कैनेडी। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में अधिकांशतः शहरी शिक्षित होते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। असत्य चुनना था, असत्य 2 और 3 असत्य है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार और सुभेद्यता पर आधारित गरीबी के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुभेद्यता पर आधारित गरीबी का विश्लेषण लोगों की जोखिमों से निपटने की सामाजिक और राजनीतिक क्षमता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य और सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देश के अधिकतर क्षेत्रों में खाद्य और सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात कम है। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य और सुरक्षा से प्रभावित लोगों का अनुपात बहुत अधिक है। भूख भी उन पहलुओं में से एक है जो खाद्य और सुरक्षा को दर्शाती है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भविष्य की भूख की समाप्त करना और वर्तमान भूख के जोखिमों को कम करना शामिल है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मौसमी भुखमरी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फसल उपजाने और काटने के चक्र से। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। सुएज नहर उत्तर पश्चिमी मिस्र में सुएज नहर उत्तर पश्चिमी मिस्र में सुएज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। दूसरा कथन है, सुएज नहर भूमध्य सागर की मिश्रित मिश्रित मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ओर ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध और विविधपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। वह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1958 को अंगीकार किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार लोगों को वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल किए गए जो निजी स्वामित्व के थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए जो सार्वजनिक स्वामित्व के थे। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थित मूल्य
न्यूनतम समर्थित कीमत का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में वैकल्पिक मंडी का नाम है। पंजाब अपनी मंडी, पुणे हारपसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रायथूबाज मंडी, तमिलनाडु उझावर मंडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। संकटापन्न प्रजाति, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिनके लुप्त होने का खतरा है। सुभेद प्रजातियां, इन प्रजातियों का संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। दुर्लभ प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि सुरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने की खतरा है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कृषि के संबंध में विपणित अधिशेष क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। अगला प्रश्न है, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। कथन किनका है? ये कथन KR नारायणन के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों का उनके विवरण में मिलान करें। कॉलम ए में उपकरण है, कॉलम 2 में विवरण है। CRR जमा राशि वह प्रतिशत जो बैंकों की RBI के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य है। SLR जमा राशि वह प्रतिशत जो बैंकों को नकदी के रूप में रखना अनिवार्य है। बैंक दर वह दर जिस पर RBI बैंकों को पुनः खरीद समझौते के बिना ऋण देता है। रेपो दर वह दर जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण पुनर्खरीद समझौते के साथ देता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में कौन सा चालू खाते के अदृश्य घटक के भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवर्ती गति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पदार्थों को उनके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जा सकता है। लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी, पाचन। अगला प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है। पत्ती में शिराओं की बनावट को शिरा विन्यास कहते हैं। जाल जैसी बनावट को जलिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। तना पौधे में पत्तियों से जड़ों तक पानी के नीचे की ओर पहुंचता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, यह मटमैले हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें से दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, नाखून लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर वह अंदर छिपा सकते हैं। यह वन अथवा घास स्थल का निवासी है। उपरोक्त संदर्भ में
किस प्राणी के बारे में सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेर। अगला प्रश्न है सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। वृद्धि सजीवों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है गति के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजुरेखीय गति का एक उदाहरण है। झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज होती है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अम्लता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चींटी का डंकन मेलामाइन, अम्लीय मृदा कैल्शियम ऑक्साइड, क्षारकीय मृदा जैव पदार्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चींटी का डंक मेलामाइन नहीं, ये फार्मिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है और इसमें नए पदार्थ नहीं बनता। किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। पानी में नमक घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ बनता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कायिक प्रवर्धन, गुलाब, मुकुलन, हाइड्रा, खंडन, स्पाइरोगायरा, बीजाणु निर्माण, मॉस। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार के द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मीटर। अगला प्रश्न है वैक्सीन टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उसी प्रकार की निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। कोलतार, नेफ्थैलिन की गोलियां, प्राकृतिक गैस
स्वच्छतम ईंधन, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप, पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है और आग को कंबल की तरह ढक लेती है। दूसरा कथन है, तेल या बिजली के उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए पानी उपयुक्त है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा हो सकती है। दिए गए कथनों में कौन कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कीटों में कयांतर का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में कयांतर का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। टेडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3 वो सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। बर्तन की बाहरी सतह पर बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर के पानी के रिसाव से बनती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, आपंक सलज होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकीकृत किया गया ठोस मल। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की पेशी कोशिकाएं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति अथवा गति की प्रकृति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है। यदि घर्षण अनुपस्थित हो तो फर्श पर लुढ़कती गेंद लंबे समय तक गति करती रह सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5, मेथिल ऑरेंज प्राकृतिक सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है, तनुकरण की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल में अम्ल मिलाने पर H3O प्लस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी। जल में क्षार मिलाने पर OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी। जल में अम्ल मिलाने पर H3O प्लस आयन में प्रति इकाई आयतन में बढ़ोतरी। उपरोक्त में से एक से अधिक। तांबे के बर्तन की सफाई में नींबू और इमली का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि खट्टे पदार्थ में उपस्थित अम्ल क्षारकीय कॉपर सल्फेट की हरी पत्ती परत के साथ अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में जिनमें एक कथन ए है और दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, जलीय जीवों का श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। कारण, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ बिंब की स्थिति है, दूसरी तरफ प्रतिबिंब की स्थिति है। पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे, सी पर सी तथा एफ के बीच, सी से परे, सी से बाहर, एफ पर, अनंत पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत स्त्रियों, टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नौ बनाकर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर इनका शीघ्र अपचयन दहन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सजीव जीवों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्लेनेरिया में हम वास्तविक पुनर्जन्म देखते हैं जहाँ एक खंडित जीव अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को फिर से बना लेता है। उपापचयी अभिक्रियाओं को शरीर के बाहर कोशिका मुक्त प्रणालियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स से लेकर सबसे जटिल यूकैरियोट्स तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं और उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ पौधे और जंतुओं में वृद्धि और प्रजनन परस्पर समावेशी घटना है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ बैक्टीरिया, दूसरी तरफ आकार। कोकस गोलाकार, बेसिलस छड़ाकार, विब्रियम कॉमा स्पाइरिलम सर्पिलाकार। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साध्वी निरंजन ज्योति। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान करें। ममता कालिया, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। नवतेज सरना, अंग्रेजी उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग। एन प्रभाकरन, मलयालम उपन्यास माया मनुष्यर। प्रकाश भट्टराई, नेपाली निबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर कीर्ति के कारत। अगला प्रश्न है, भारत में पैसी भिक्षा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार इच्छा मृत्यु कानूनी मान्यता प्राप्त है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा देना। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में लिविंग विल को मान्यता दी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन और कारण ऊपर है। अभिकथन है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। कारण, गोद लेने के मामले में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट हाईवे अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, इस अधिनियम का उद्देश्य बिहार को अपने स्तर पर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त करने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर अनिवार्य होगी। हाईवे के दोनों ओर नो कंस्ट्रक्शन जोन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि स्थानीय व्यापार बढ़ सके। सही कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है, द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसके लिए उन्हें मार्क लिटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विलियम डेलरिपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन का अनिवार्य किया।
भारतीय रिजर्व बैंक को मार्च 2026 में लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभाव। पश्चिम बंगाल आर एन रवि, पूर्व राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश दिल्ली विनय कुमार सक्सेना, पूर्व राजनयिक। कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सरकारी सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है। यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी विकल्प दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडुम शब्द गोंडी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सीपीआई का आधार वर्ष 2012 में बदलकर 2024 कर दिया। नई श्रृंखला में वस्तुओं का कुल 299 से बढ़कर 358 कर दी गई। उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86 से घटाकर 36.75 कर दिया गया। नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी चारों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्राचीन कामरूप असम के वर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भव सागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट पेलोसेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट के उपयोग से। अगला अगला प्रश्न है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक जिसने जिसने हाल ही में कलपक्कम में स्व-स्थायी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का अंतिम चरण है। यह यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देता है। इसमें शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी केवल 2। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर
45वां है। निम्न मध्यम आय वाले देशों की समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत आर्थिक क्षमता की तुलना में डिजिटल क्षेत्रों में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विशु त्यौहार जो हाल ही में मनाया गया मुख्य रूप से किस राज्य का नव वर्ष है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण के किसान विजय गिरी द्वारा स्थापित बीज बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह संकर बीजों के व्यावसायिक वितरण का भारत का सबसे बड़ा मॉडल है। इस बैंक में बीज निःशुल्क प्राप्त होते हैं, लेकिन फसल काटने के बाद ये 1.25x तथा 1.5x गुना बीज शुद्ध बीज वापस बैंक में जमा करना होता है। यह मरचा धान जैसे दुर्लभ प्रजातियों के इन सीटू संवर्धन को बढ़ावा देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सेपा हिजाला जिले को वर्ष 2025-26 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। भारत सरकार ने अपने नए जलवायु संकल्प के तहत वर्ष 2035 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60%। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिन ऑन्ग हुइन। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया, जिसने कुल वैश्विक संख्या का 56% से अधिक IRCC जारी किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत में मोनोजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया, यह राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.85 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घरेलू चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर उपकरण परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40,000 करोड़। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण भू आर्थिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद के 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए एक ट्रैक 1.5 का संवाद है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच डस्टलिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार AI आधारित केमिकल ड्रोन का उपयोग किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले अस्थायी परमाणु कचरा भंडार DGR के रूप में कहाँ विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिनलैंड के ओलिक लुओटो द्वीप पर। फिनलैंड के ओलिक लुओटो द्वीप पर। अगला प्रश्न है, चीता आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस परियोजना के विरोध में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के सैटेलाइट टाउनशिप मेगा प्रोजेक्ट के तहत
चयनित शहरों और उनके विकास फोकस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भागलपुर शिल्प उद्योग और उच्च शिक्षा, दरभंगा मखाना प्रसंस्करण एवं एविएशन, सीतामढ़ी रामायण सर्किट और धार्मिक धार्मिक पर्यटन, सहरसा लीची निर्यात और व्यापारिक हब। उपयुक्त युगों में कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कोच्चि में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? सिंपल डायरेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, DSC-A-20। अगला प्रश्न 141 से 150 तक मैथ का है। 141 का आंसर है ऑप्शन बी, 12:48। 142 का आंसर है ऑप्शन सी। 143 का 143 का आंसर है ऑप्शन सी। 144 का आंसर है ऑप्शन बी। 145 का आंसर है ऑप्शन सी। 146 का आंसर है ऑप्शन सी। 147 का आंसर है ऑप्शन ए। 148 का आंसर है ऑप्शन सी। 149 का आंसर है ऑप्शन सी। 150 का आंसर है ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे, तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।